नमस्कार, मैं अजय कुमार। सामूहिक स्मृतियों के सामने तर्कों का तीखापन बेअसर हो जाता है। भारत में बड़ी मेहनत करने के बाद सामूहिक स्मृतियां ऐसी बना दी गई थी कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद है। लेकिन तर्क साफ और सीधा था कि एक मस्जिद सदियों से वहां खड़ी थी, जहां पर भगवान राम के जन्म का दावा किया जा रहा था। न्याय का तराजू किस ओर झुकना चाहिए, फैसला किसके पक्ष में होना चाहिए, यह तभी पता नहीं चलता जब बात न्यायालय तक पहुंचती। इसे सब जान रहे थे, अब भी सब जानते हैं। लेकिन बात वही है कि सामूहिक स्मृतियां इस तरह से गढ़ दी गई थी कि तर्कों के तीखेपन ने कोई असर नहीं किया। आम लोग तो बहुत दूर की बात है, वह तो कहते आ रहे थे कि अगर भगवान का मंदिर अयोध्या में नहीं होगा तो अमेरिका में बनेगा क्या। बुनियादी तर्कों से चलने वाले लोकतंत्र के सैद्धांतिक ढांचे में सबसे बुरी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने तक सामूहिक स्मृतियों के सामने तर्कों के जो तीखापन था उसको नकार दिया। पहले बाबरी ढांचा विवादित मामले का फैसला यह आया कि वहां मंदिर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्वीकार किया कि आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात यह भी कह दी कि बाबरी मस्जिद गिराना आपराधिक कृत्य था। तो बहुत सारे तार्किक और सजग लोगों के मन में एक भाव बैठा हुआ था कि अगर अपराध करने वाले लोगों को सजा मिल जाए तब भी यह मान लिया जाएगा कि कई तरह की बाध्यकारी सीमाओं के बावजूद बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे मामले में न्याय हुआ। लेकिन अंत में यह सब बातें केवल ख्याली पुलाव साबित हुआ। सीबीआई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने वाले सभी आरोपियों को बरी कर दिया, किसी को सजा नहीं हुई। उल्टे यह कहा कि इन लोगों ने मस्जिद गिराई नहीं बल्कि मस्जिद गिराने वालों को रोकने की कोशिश की थी। मस्जिद कुछ अवांछित तत्वों ने मिलकर गिराई थी, जबकि सच्चाई जग जाहिर है। टीवी से लेकर वीडियो तक, डॉक्यूमेंट से लेकर अखबार के पन्ने तक में सच्चाई मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। फिर भी कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो आरोपियों को सजा दिलवा सके। कानूनी जानकार फैजान मुस्तफ़ा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि यह बात सही है कि षड्यंत्र के आरोपियों पर अपराध सिद्ध कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह बात बाबरी मस्जिद के लिए सही नहीं बैठती। ऐसे तमाम सबूत हैं जो यह बताते हैं कि आरोपियों ने आपस में एग्रीमेंट कर बाबरी मस्जिद गिराने का प्लान बनाया था। रथ यात्रा की अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश भर में कर रहे थे। इसकी वजह से बनने वाली अनलॉफुल असेंबली यानी गैरकानूनी सभाएं आखिरकार कर क्या रही थी। भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए केवल यह साबित हो जाए कि कोई एग्रीमेंट हुआ था और अनलॉफुल असेंबली के लिए केवल यह साबित हो जाए कि असेंबली यानी सभा में उपस्थिति थी, तब भी यह अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूत होता है। और कोर्ट में दाखिल तमाम सबूत यह साबित कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद को पूरे षड्यंत्र के साथ गिराया गया था। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। यह फैसला सीबीआई कोर्ट पर काले धब्बे की तरह है। लेकिन बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के साथ केवल एक यही फैसला नहीं है जिसमें तथ्यों तर्कों को पूरी तरह से दरकिनार कर केवल आस्थाओं को खुश करने के लिए फैसला दिया गया हो, जो किसी देश में बहुसंख्यक लोगों से जुड़ी हुई है। हर बार बाबरी मस्जिद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले हिंदुओं के पक्ष में गए। पहला, 23 दिसंबर साल 1949 की रात को कुछ स्थानीय हिंदू मस्जिद में घुसे, मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दिया। पुलिस की प्राथमिकी यानी एफआईआर में मस्जिद के कार्यकारी मस्जिद की तरह दर्ज किया गया। कार्यकारी मस्जिद यानी कि फंक्शनल मस्जिद कहने का मतलब यह है कि जहां पर मस्जिद के स्वाभाविक काम जैसे कि नमाज पढ़ने का काम होते आ रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मस्जिद का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। मस्जिद में स्थापित मूर्ति को बाहर नहीं निकाला और यह घोषित कर दिया कि मस्जिद की जगह कानूनी तौर पर एक डिस्प्यूटेड साइट यानी विवादित जगह है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिमों द्वारा नमाज के पाठ करने की मांग को स्थानीय प्रशासन ने ठुकरा दिया, लेकिन एक हिंदू पुजारी को मंदिर के अंदर रखा गया जिससे भगवान को भोग लगाने का काम सौंपा गया। यह पहला था नाइंसाफी का नजरिया। दूसरा, न्यूज क्लिक के साथ एक इंटरव्यू में हिलाल अहमद कहते हैं कि साल 1946 से पहले बाबरी मस्जिद ढांचा विवाद केवल लोकल हिंदू मुस्लिमों से जुड़ा हुआ विषय था। साल 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने इसे खोजा तब यह इस्लाम और हिंदुत्व के बीच सभ्यतागत विवाद की तरफ मुड़ गया। समझा जाए तो एक तरह का सिविलाइजेशनल
कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मुड़ गया। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा की शुरुआत की। यहीं से यह बाबरी मस्जिद ढांचा विवाद राम जन्मभूमि आंदोलन के नाम में तब्दील हो गया। 25 जनवरी 1946 में एक स्थानीय वकील उमेश पांडे ने फैजाबाद के मुंसिफ कोर्ट में मस्जिद के अंदर बिना रोक टोक पूजा पाठ करने की इजाजत के लिए गुहार लगाई। मुंसिफ कोर्ट ने इस गुहार को खारिज कर दिया। इसके बाद वकील उमेश पांडे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने चले गए। जब उमेश पांडे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करने चले गए तो मुस्लिमों की तरफ से भी कुछ लोगों ने मस्जिद की पुरानी वाली स्थिति बहाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की। आसान भाषा में समझा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई। पहली यह कि बिना रोक टोक हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाज़त मिल जाए, और दूसरी यह कि मस्जिद है, मस्जिद में पहले नमाज होती थी, मस्जिद के स्टेटस को यानी स्वाभाविक स्थिति को बहाल कर दिया जाए। 1 फरवरी साल 1946 में मुस्लिमों की याचिका डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दी और हिंदुओं की याचिका स्वीकार कर ली। डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला देते हुए कहा कि पिछले 45 साल से यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है और अगर गेट खोल दिया जाता है तो आसमान नहीं फट जाएगा। इस आदेश को मानने के बाद 2 फरवरी साल 1986 में हिंदुओं द्वारा बिना रोक टोक पूजा पाठ करने के लिए गेट खोल दिया जाता है। तीसरा मामला आता है कि साल 1986 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद हिंदू विवाद का केंद्र बना रहा। इस एक मस्जिद के सहारे जमकर बंटवारा हुआ। तकरीबन पूरा हिंदू मानस एक मंदिर को लेकर गोलबंद हो गया। उस बहुसंख्यकवाद विमर्श की शुरुआत हो गई जिसमें यह खुलकर कहा जाने लगा कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। 6 दिसंबर साल 1992 को भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने ऐलान किया कि वह कार सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट पर लिख कर दिया कि वह मस्जिद गिरने नहीं देगी, लेकिन बाबरी मस्जिद भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों की अगुवाई में गिरा दी गई। ठीक मस्जिद के केंद्र में भगवान राम की मूर्ति हटाकर नई मूर्ति स्थापित कर दी गई। 7 दिसंबर 1992 की सुबह एक तरफ कई तरह के पक्षकार आपस में वाद विवाद कर रहे थे तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के पक्षकारों ने हाई कोर्ट में अस्थायी मंदिर बनाने की याचिका दायर कर दी। सोचिए, यह सब मस्जिद गिरने के ठीक एक दिन बाद शुरू हुआ और 1 महीने बाद 1 जनवरी साल 1993 में हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी कि अस्थायी मंदिर बने। बिना रोक टोक वहां कोई भी आकर पूजा पाठ कर सकता है। यह तीसरा मामला है जब मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हुई। फिर 2019 आता है और यहाँ पर यह फैसला सुनाया गया कि तमाम विरोधाभासों से भरा था। बहुत लोगों ने इसे फैसला माना, इंसाफ नहीं। जानकारों ने कहा कि श्री राम पर ऐसा फैसला सुनाया गया जिसकी मनाही श्री राम के सहारे सिखाया जाने वाला जीवन मूल्य करता है। श्री राम अपनी राजधर्म की वजह से आज तक पूजनीय हैं। भले कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह का फैसला आया है वह फैसला श्री राम का राजधर्म तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस के 1045 पेज के जजमेंट में पैराग्राफ 795, 798 तक के फैसले का सार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान किसी भी धर्म के विश्वास और आस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करता है। दिक्कत आने पर जज संविधान की व्याख्या करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर नागरिक होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, जिनके जीवन का धर्म अभिन्न हिस्सा होता है। यहाँ पर अंतिम लाइन से आप काफी कुछ समझ सकते हैं। इस मामले में कोर्ट को जमीन के मालिकाना हक का फैसला करना था। कोर्ट जमीन के मालिकाना हक का फैसला दस्तावेजों तथ्यों के आधार पर करता है, आस्थाओं के आधार पर नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली बात को काट रहा है, जहां पर वह कह रहा है कि धर्म नागरिकों के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है और नागरिक सबसे ऊपर है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट खुद स्वीकारता है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे के नीचे कुछ मलबे मिले हैं। यह मलबे हिंदू मंदिर की संरचना जैसे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह राम मंदिर ही था और इसे हमलावरों ने तोड़ दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ऐसा तथ्य निकलकर सामने नहीं आता है जो यह कहे कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ साफ कहता है कि साल 1949 में मंदिर के अंदर मूर्तियों को रखना गैर कानूनी था और बाबरी मस्जिद को ढहाना भी आपराधिक कृत्य था। यह सब कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर बनाने के पक्ष की तरफ जाता है। आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले के तर्क इस बात के पक्ष में हैं
कि मंदिर बनाने के हक में फैसला नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला ऐसा है कि मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो जाता है। इन सारे फैसलों से क्या साबित होता है? इसका जवाब यह है कि इन सारे फैसलों में तर्क चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर बार फैसला हिंदुओं के पक्ष में हुआ। सच्चाई यह थी कि विवाद जमीन के ढांचा और जमीन के अधिकार से जुड़ा था। केंद्र में हक और हकीकत में बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद का ढहा हुआ ढांचा था, लेकिन इसे सबसे अधिक राम जन्मभूमि आंदोलन के नाम से जाना गया। साल 1986 के बाद से बनने वाले हिंदुस्तान की बहुसंख्यक स्मृतियां यह समझकर बड़ी हुई कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन जहां जन्म हुआ था वहां एक मस्जिद है, और दुर्भाग्य ऐसा है कि हिंदुओं के देश में भगवान राम के जन्म स्थान पर दूसरे धर्म का कब्जा है। यह लोक प्रचलन की सबसे गहरी स्मृति बन चुकी थी। इसका जुड़ाव भगवान राम के आस्था से था। सारे तर्क जायज होते हुए बेअसर कर दिए गए, और केवल एक ही बार ही नहीं बल्कि हर बार, भले ही किसी की भी सरकार हो, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा से जुड़ा किसी भी तरह का फैसला हिंदुओं के पक्ष में गया। शायद यही वजह है कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नेता, जिसने कभी यह कहा था कि बाबरी मस्जिद का गिरना उनके जीवन के सबसे उदास दिनों में से एक है, वही लाल कृष्ण आडवाणी जब आरोप से बरी हुए तो उन्होंने खुलकर कहा कि वह बहुत अधिक खुश हैं। शुक्रिया।